हरे कृष्णा। इस समय पवित्र माघ मास में प्रातः काल की सुंदर वेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास का महात्म्य दर्शाती हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का, और हमें आशा है कि आप सब भी प्रतिदिन प्रातः काल में इन नित्य कथाओं का श्रवण करके अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो रहे होंगे, और ये कथाएं आपको माघ मास का और दृढ़ता और श्रद्धा पूर्वक पालन करने में सहायक बन रही होंगी। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हमारी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से प्रश्न पूछते हैं, और फिर ऋषि वशिष्ठ गृहस्थ धर्म के कर्तव्य के विषय में राजा दिलीप से विस्तार से बात कर रहे हैं, और उसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैंने आपको दिन के पहले भाग के कृत्य बता दिए, अब आप दूसरे भाग के कार्य सुनिए। एक गृहस्थ को दिन के दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। समीधा, फूल और कुश आदि के संग्रह का भी यही समय है। दिन के तीसरे भाग में न्याय पूर्वक कुछ धन का उपार्जन करना चाहिए। शरीर को कष्ट दिए बिना दैव इच्छा से जो भी उपलब्ध हो सके उतने का अर्चन करे। ब्राह्मण के 6 कर्मों में से 3 कर्म उसकी जीविका के साधन है। यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना, यही उसकी आजीविका के 3 कर्म बताए गए हैं। दिन के चौथे भाग में पुनः स्नान करें। प्रातःकाल संध्या वंदन के बाद कुश के आसन पर बैठे और दोनों हाथों में कुश लेकर अंजलि बांधकर ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करें। उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखें। ऋषि तर्पण के समय उसे गले में माला की भांति कर ले, और पितृ तर्पण में जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। उन्हें क्रमशः देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ से ही जल देना चाहिए, और उसके बाद संपूर्ण भूतों को जल दे। मध्याह्न काल में मंत्र द्वारा अपने मस्तक को सींचकर आपह पुनंतु इस मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल का आचमन करें। फिर दोनों हाथों से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को एक बार अर्घ्य दे। उसके बाद गायत्री का जप करें। गायत्री मंत्र द्वारा यथाशक्ति सूर्य का उपस्थान करके उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कार के बाद आसन पर बैठे और जल के देवताओं को नमस्कार करके एकाग्र चित्त होकर घर जाए। इस प्रकार जप यज्ञ के बाद देवताओं की पूजा करें। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु, गणेश और शिव, इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करें। फिर भूत बलि, काक बलि और कुक्कुर बलि आदि देते हुए मंत्र का पाठ करें, और इस मंत्र का उच्चारण करें। देवा मनुष्या पशवो वयांसि सिद्धाश्च यक्षोरगदैत्य संघः प्रेताः पिशाचा उरगः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्। यानी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत, पिशाच और सब प्रकार के सर्प जो मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हो, वे यहाँ आए और मेरे दिए हुए इस अन्न को ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर सभी प्राणियों के लिए अलग अलग बलि दे। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न चित्त होकर द्वार पर बैठे और बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा करे। गोदोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद अगर भाग्यवश कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवता की भांति उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करें। सन्यासी और ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक सभी व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो अभी उपयोग में न लाई गई हो अन्न निकाल कर भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही बनी हुई रसोई के स्वामी, प्रधान अधिकारी हैं। सन्यासी के हाथ में पहले जल दे, फिर अन्न दे, उसके बाद पुनः जल दे। ऐसा करने से वो भिक्षा का अन्न मेरु के समान और जल समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उसे गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा भगवान यम का कथन है। माता, पिता, गुरु, बंधु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और आए हुए अतिथि जब भोजन कर ले, उसके बाद घर का मालिक, गृहस्थ, पुरुष लिपे पुते पवित्र स्थान में हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करें। भोजन करते समय वाणी को संयम में रखकर मौन धारण करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 को धोकर ही भोजन करना चाहिए।
भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। अन्न की निंदा ना करते हुए भोजन करना चाहिए। एक वस्त्र धारण करके अथवा फूटे हुए पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। जो शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल, इन चारों की वृद्धि होती है। घी तथा अन्न सभी प्रकार के व्यंजन करछुल से ही परोसने चाहिए, हाथ से नहीं। भोजन में से पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज और चित्रगुप्त को बलि दें और फिर संपूर्ण भूतों के लिए अन्न देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। यत्र क्वचन संस्थानां क्षुतृष्णोपहतात्मनां भूतानां तृप्तये क्ष्यामि इदम् अस्तु यथा सुखम। जहाँ कहीं भी रहकर भूख प्यास से पीड़ित हुए प्राणियों की तृप्ति के लिए ये अन्न और जल प्रस्तुत है। ये उनके लिए सुखपूर्वक अक्षय तृप्ति का साधन हो। भोजन में मन लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करें, बीच में नमकीन और फिर खट्टी वस्तुएं खाएं। उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थों को ग्रहण करें। पहले रसदार चीजें खाएं, बीच में गरिष्ठ अन्न भोजन करें और अंत में पुनः द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता है। सन्यासी को 8 ग्रास, वनवासी को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। द्विज को उचित है कि वो शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों का सेवन ना करे। सूखे और बासी अन्न को भोजन करने के योग्य नहीं बताया जाता। भोजन के बाद शास्त्रोक्त विधि से आचमन करके एकाग्र चित्त होकर हाथ और मुंह की शुद्धि करें। मिट्टी और जल से खूब मल कर हाथ धोए। तत्पश्चात कुल्ला करके दांतों के भीतरी भाग का, उनकी संधियों का शोधन करें, उन्हें स्वच्छ करें। फिर आचमन करके पात्र को हटा दे और कुछ भीगे हुए हाथ से मुख तथा नासिका का स्पर्श करें। हथेली से नाभि का स्पर्श करें। तत्पश्चात शुद्ध और शांत चित्त होकर आसन पर बैठे और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। उसके बाद पुनः आचमन करके तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्राम के बाद कुछ देर तक ब्रह्म का चिंतन करे। दिन के छठे और सातवें भाग को सन्मार्ग आदि के अविरुद्ध उत्तम शास्त्र आदि के द्वारा मनोरंजन और इतिहास पुराणों का पाठ करके व्यतीत करें। 8वें भाग में जीविका के कार्य में संलग्न रहें। उसके बाद पुनः बाह्य संध्या, सायं संध्या का समय हो जाता है। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंच जाए तब हाथ और पैर धोकर हाथ में कूश ले एकाग्र चित्त होकर सायंकालीन संध्या उपासना करें। सूर्य के रहते रहते ही पश्चिम संध्या प्रारंभ करें। उस समय सूर्य का आधा मंडल ही अस्त होना चाहिए। प्राणायाम करके जल देवता संबंधी मंत्रों से मार्जन करें। सायं काल में अग्निश्च मां मन्युश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा और प्रातः काल में सूर्यश्च मां मन्युश्च इत्यादि मंत्र द्वारा आचमन करें। सायं संध्या में पश्चिमाभिमुख बैठकर मौन और एकाग्रचित होकर रुद्राक्ष की माला लेकर तारों के उदय होने तक प्रणव और व्यारतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करें। फिर वरुण देवता संबंधिनी ऋचाओं से सूर्योपस्थान करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पाल को पृथक पृथक नमस्कार करें। इस प्रकार सायंकाल की संध्या उपासना करके अग्निहोत्र करने के बाद कुटुंब के अन्य लोगों के साथ भोजन करें। भोजन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन के कुछ काल बाद शयन करें। सायंकाल और प्रातः काल में भी बलि वैश्वदेव करना चाहिए। स्वयं भोजन न करना हो तो भी बलि वैश्वदेव का अनुष्ठान सदैव करें, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। अगर घर पर कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उसका यथोचित स्वागत सत्कार करे। रात्रि में भोजन के पश्चात हाथ पैर आदि धोकर गृहस्थ मनुष्य कोमल शैया पर सोने के लिए जाए। शैया पर तकिए का होना आवश्यक है। अपने घर में सोना हो तो पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करके सोए और ससुराल में सोना हो तो दक्षिण दिशा की ओर। परदेश में गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर सिर रखकर सोए। उत्तर की ओर सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोने के पहले रात्रि सूक्त का जप और सुखपूर्वक शयन करने वाले देवताओं का स्मरण करें। फिर एकाग्रचित्त होकर अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार करके रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल और आस्तिक मुनि ये पांचों सुखपूर्वक शयन करने वाले हैं। मांगलिक वस्तुओं से भरे हुए जलपूर्ण कलश Head southeast, then turn left. वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से अपनी रक्षा करके सोए। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम कर सकते हैं। सदैव अपनी स्त्री से ही अनुराग रखें। पत्नी के स्वीकार करने पर रति की इच्छा से उसके पास जाएं। पर्व त्योहार के दिन उसका स्पर्श न करें। रात्रि के पहले और पिछले प्रहर को वेद अभ्यास में व्यतीत करें और बीच के दोनों प्रहरों में शयन करें।
ऐसा करने वाला गृहस्थ पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आगे जो कुछ भी बताया गया है वो सारा कर्म गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। संपूर्ण वेदोक्त सदाचार से युक्त ये गृहस्थ आश्रम का लक्षण, हे राजन, मैंने आपसे संक्षेप में बताया है। अब आप पतिव्रता स्त्री के लक्षण सुनिए। और इस प्रकार कहकर ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप से अब पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताने वाले हैं, और वो हम सुनेंगे हमारे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की आने वाली कल की कड़ी में।